हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी एक्सेलरेट। मैं हूं पंकज सिंह और पिछले 1.5 ईयर से मैं अन अकेडमी प्लस पे हूं। और आज हमारे साथ हैं एनके सेठिया सर। आप यूं कहें तो वाइब्रेंट टीम के राहुल द्रविड़, तो काम एंड कंपोज्ड और कहते हैं ना अपने क्षेत्र के बिल्कुल माहिर प्लेयर है ना, जिसको बहुत शानदार तरीके से मतलब क्या अचीव करना है ना? क्या बच्चों से करवाना है उनको बहुत शानदार तरीके से आता है, बहुत रूल रेगुलेशन के तहत है ना। तो आप जैसे अभी बात करेंगे उनसे तो आपको पता लग जाएगा, बहुत बिल्कुल काम एंड कंपोज आप देखेंगे और हर एक चीज को बहुत परफेक्शन के साथ। तो यहाँ पे फिजिक्स की बात है, जेई फिजिक्स की बात करेंगे हम लोग हैं। तो सभी जानते हो कि मेरे ख्याल से जितने स्टूडेंट्स पहले निकल चुके हैं इसलिए मेरे ख्याल से काफी टाइम से है ना, तो सभी को पता होगा सर के बारे में है ना। तो सेठिया सर, वेलकम टू अन अकेडमी है ना। तो सर आप पहले अपने बारे में जी जी सर। मैं नीलकमल सेठिया, एचओडी फिजिक्स एंड डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी। और अब अन अकेडमी के साथ जुड़ के बहुत खुशी महसूस हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस हमारी अन अकेडमी में ही होंगी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि अन अकेडमी एक बहुत बढ़िया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो सर, जैसा बच्चों की दिलचस्पी होती है कि वे वहीं से शुरू करें कि भाई आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है ना, स्कूल की बातें और पढ़ाई में क्या इंटरेस्ट, फिजिक्स में क्या शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था, तो वो सारी बातें मतलब जो बहुत इंटरेस्टिंग भी होती है और बच्चों को चाहिए भी होता है कि अच्छा सर के बारे में जानना। एक्चुअली जी हमारा टाइम काफी अलग था, सही बताऊं तो। और ऐसा नहीं है कि बचपन से फिजिक्स का था। मुझे जो है शुरू में ये गलतफहमी थी कि मैथ्स मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है, और क्योंकि वो जो स्कूल के एग्जाम्स होते थे उनमें मैथ्स में ज्यादा नंबर आते थे। पर ये गलतफहमी दूर हुई जब मैंने जेई दिया, 87 में जेई दिया था, तब जाके गलतफहमी दूर हुई। और जेई में मेरी मैथ्स में काफी खराब हालत हुई, और जबकि फिजिक्स में मैंने रिलेटिवली काफी बेटर किया। तो उसके बाद से फिर फिजिक्स जो है मेरा फेवरेट बना। और खास करके क्या होता है कि स्कूल में जिस तरीके से फिजिक्स पढ़ाते हैं उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता था जितना जेई के लिए पढ़ के आया। तो वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था जो आगे जाके पढ़ाने में भी हेल्पफुल हुआ। बाकी तो पढ़ाई मैं सही बताऊं तो उतनी ज्यादा मेहनत से नहीं करता था। मेरे पेरेंट्स को हमेशा शिकायत रहती थी, खासकर मम्मी को। खेलने वगैरह में ज्यादा दिमाग लगता था। क्रिकेट वगैरह बहुत खेलते थे बचपन में। उस टाइम बहुत ज्यादा फैसिलिटी तो नहीं थी स्पोर्ट्स की, पर जो है अब मेरी मम्मी तो कई बार ये कहती है कि तेरे को पुराने पापों की सजा मिल रही है जो अब तुम्हें इतना पढ़ना पड़ रहा है और पढ़ाना पड़ रहा है। तो सर, टीचिंग का शुरू से इंटरेस्ट था या मतलब बाद में आपने डिसाइड किया? तो कब डिसाइड किया टीचिंग में आपने? टीचिंग का कुछ थोड़ा कोइंसिडेंस कह सकते हैं। मेरा जो है कुछ कजन ब्रदर एक था जो कि जिसका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ नहीं, जबकि वो 4 भाई हैं। उनके जो बड़े ब्रदर्स थे उन सबका फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था। तो उसको मेरे हवाले किया गया कि इसको जो है मैं पढ़ाऊं। तो उसको मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया, और इनफैक्ट वो मेरा पहला इंसिडेंस था जब मैंने किसी को पढ़ाया था इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और वो भी सक्सेसफुल हो गया। और आज जो है बढ़िया वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है हैदराबाद में, डॉक्टर। इनफैक्ट पहला मेरा जो था इंसिडेंटली वो मेडिकल स्टूडेंट था। तो जो है मतलब 4-5 बच्चों का ग्रुप हो गया था, कुछ उसके फ्रेंड्स आ गए थे वगैरह। इस तरीके से शुरुआत हुई मेरी इस फील्ड में। लेकिन मुझे इतना मजा आया उनको पढ़ा के कि फिर मैंने अल्टीमेटली इसे जो है कैरियर ही बना लिया। 4-1 साल में शायद दिल्ली में पढ़ाया मैंने, उसके बाद फिर मैं कोटा आ गया। 2003 से मैं कोटा में ही हूँ, ये है। और 2010 से बचा क्लास। तो आपने शुरू किया सर अपने कजन को पढ़ा के, तो अभी तक मैंने कहता एक कहते हैं ना पूरा एक युग निकल गया सर, नए फेज में फिर आ गए है ना। तो बिल्कुल कैसे बदला है सर उसका कुछ बताएं? टीचिंग क्या, मैं बता रहा हूँ सब कुछ ही बदल गया है। हाँ, बच्चों की रिक्वायरमेंट सर, उनकी सोच। जैसे जिस टाइम पे हमने जेई दिया था और जो माहौल था उस टाइम पे, पहली बात तो मुझे जो है 10th क्लास में जाके पता चला कि आईआईटी जैसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं। उस तब तक अवेयरनेस लेवल ही नहीं थी इतनी। पर फिर जो जेई एग्जाम दिया मैंने, उसको क्वालिफाई किया। अच्छा, क्वालिफाइंग में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है
कि मैंने जो है उस जमाने में ये होता था कि अखबार में रिजल्ट आता था। अखबार भी एक कोई पायनियर नाम का एक अखबार था जो कि मतलब बीकानेर में था मैं उस टाइम पे। तो वहां पे एक लाइब्रेरी होती थी, सेंट्रल लाइब्रेरी में, उसमें उस अखबार की एक कॉपी आती थी जिसमें रिजल्ट निकलता था। तो मैं तो देखने ही नहीं गया क्योंकि मेरा पेपर मैथ्स का इतना बिगड़ा था, लेकिन किसी और ने पता लगाया और मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, रिजल्ट आने के करीब 10 दिन बाद एक्चुअली पता चला कि मैं क्वालिफाई कर गया। और वो 3 डिस्ट्रिक्ट में एक ही सेंटर था बीकानेर का, और उसमें मैं अकेला क्वालिफाई हुआ था। तो इसलिए कोई और बंदा था जो कि सीरियस एस्पायरेंट था, उसने मुझे ट्रैक किया। तो ये वो टाइम था। और आज का टाइम ये है कि जब इंफॉर्मेशन का फ्लो एकदम इंस्टेंट होता है। ये है, हमने जो है चौक से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, उसके बाद फिर ग्रीन बोर्ड आ गए थे, डस्ट फ्री चौक आ गई थी, और उसके बाद फिर मार्कर और आजकल अब जो है पूरा डिजिटल हो गया है। जी, ये चीज है। तो सर ये तो मोड ऑफ टीचिंग और जो सब कुछ हुआ, बच्चों की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स बदली है, उनकी एक्सपेक्टेशन टीचर्स से, ये भी कुछ बदला है मेरे ख्याल से। आप क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल इसमें भी चेंज आया है। पहले जो है बच्चों में उतना देखा जाए तो उतना ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस शायद उतनी ज्यादा नहीं थी, एक्सेप्ट अ फ्यू, देयर आर एक्सेप्शंस। क्योंकि उस टाइम में भी हमने जैसे पढ़ाया श्रुतिकांत को और निशांत तोतला जैसे बच्चों को पढ़ाया है, बाद में फिर जो है साहिल जैन, अदिति लड्ढा, सूरज, तो इन बच्चों को जब पढ़ाते थे तो ये तो एक्सेप्शन है अपने आप में। बाकी जो जनरल ट्रेंड मैंने बच्चों में देखा है कि बाद में जो है थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस बच्चों में बढ़ी है, और उस कारण थोड़ा बहुत वो स्ट्रेस का भी फील करते थे। लेकिन फिर हमने उस अपने टीचिंग मेथड को इस तरीके से अडेप्ट किया कि बच्चों का स्ट्रेस थोड़ा कम रहे, क्लास में एक्सपेरिमेंट दिखाना वगैरह, इस तरीके की चीजें कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, और बच्चों को भी एनकरेज करते हैं कि फिजिक्स को फील करें। तो फिजिक्स तो चीज ही ऐसी है कि भाई फील करके करें, तभी उसका मजा आता है। जी सर। तो अच्छा, इसमें देखिए बहुत सारे टीचर्स भी देख रहे हो, और स्पेशली स्टूडेंट्स को भी एक क्यूरियोसिटी इस बारे में भी रहती है कि क्या एक टीचर को, एक एजुकेटर को भी मेहनत करनी पड़ती है क्लास, जैसे कल क्लास ले ली और आपको तो काफी साल हो गए सर पढ़ाते हुए, बट अभी भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो क्या किस तरह की प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है सर? देखिए, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो तो हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी जो है आपको जो है कल जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर होके जाना पड़ता है ना। इसको आप अगर ब्रश अप कर लेते हैं चीजों को एक बार कि आपको क्या पढ़ाना है, दिमाग में एक पिक्चर सेट कर लेते हैं, तो वो चीज डेफिनेटली हेल्प करती है। कुछ नए एग्जांपल भी इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल नए एग्जांपल इंक्लूड होते हैं, और रिक्वायरमेंट अलग-अलग जी बैचेस हैं तो बिल्कुल। और टीचर भी क्या होता है, इस तरीके से इवॉल्व होता है। बच्चों के जैसे डाउट्स आते हैं तो बच्चों के डाउट से आप इतना सीखते हैं, कितना भी आप बुक से पढ़ लें, कितना भी आप बुक से या इंटरनेट से आप सर्च करके गाइड समझ लें, लेकिन जो कई बार बच्चों के ऐसे डाउट आते हैं जिनसे आप नए मेथड्स डिस्कवर करते हैं किसी चीज को किसी प्रूफ के सिखाने के वगैरह। तो अब जो है क्या होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर आप इतना एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं कि बच्चों के डाउट आप प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि भाई बच्चों को अब ये वाला डाउट आना चाहिए। तो ये है फिर फिजिक्स तो आपका प्रोफेशन हर चीज फिजिक्स है सर, है ना? फिर भी फिजिक्स के अलावा, फिजिक्स टीचिंग के अलावा आपका मतलब किस चीज में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं? इंटरेस्ट कह दें, हॉबी कह दें, या टाइम पास करने की चीज है? मेरा स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट है। जो है हमारे घर में थोड़ा धर्म का माहौल होता है, मेरी सिस्टर वगैरह मुझे कहती है कि उस तरफ भी ध्यान लगाओ। मैंने उनको कह रखा है कि स्पोर्ट्स ही मेरा रिलीजन है। तो ये था कि बचपन में तो क्रिकेट खेलते थे, थोड़ा बहुत बैडमिंटन खेलते थे, और आजकल अब ये हुआ कि मैं बैडमिंटन खेलता था कोटा में यहाँ पे, पर फिर थोड़ा एक मेरे को कंटेजियस डिजीज हो गई। वो डिजीज ये हुई कि भाई ये जैसे चौहान सर का आपने सुना कि वो मैराथन रनर हैं, और ऐसे ही हमारे सोडियम सर हैं, अवस्थी सर, वो भी आयरन मैन रहे हैं। तो उनके साथ बैठा तो मुझे भी रनिंग का चस्का लग गया। कंटेजियस डिजीज से मेरा ये मतलब था। तो फिर मैं अब रनिंग वगैरह करता हूँ आजकल। 2-1 मैराथन मैंने भी की हैं, थोड़ा एक छोटी मोटी ट्रायथलन में भी पार्टिसिपेट किया है।
तो ये है, उनके लेवल पे तो मैं नहीं पहुंचा हूं अभी, चौहान सर और अवस्थी सर के, बट लेकिन इंटरेस्ट के लेवल पे तो उनके लेवल पे बिल्कुल 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 आई एम एंजॉयिंग थॉरोली। जी सुबह सुबह का टाइम बड़ा अच्छा निकल जाता है आउटडोर एक्टिविटीज में, ये है। और एक दो चीजें और मेरे मन में भी थी सर, जैसे फिजिक्स एंड फिलॉसफी है, मतलब जो बच्चों को कई बार बच्चे जो हैं, मतलब स्टूडेंट स्पेशली फिजिक्स को एक मैथ्स का इक्वेशन मान लेते हैं सर, है ना, उसके बारे में आप थोड़ा जरूर बोलिए सर कि बिल्कुल ये बात है कि बच्चों को एक्चुअली मैथ्स का और फिजिक्स का डिफरेंस बताना पड़ता है। यस कई बार होता है, अब जैसे इक्वेशन का जो है इमेजिनरी रूट आया या नेगेटिव रूट आया, बच्चे उसको लेके जो है बैठ जाते हैं, उनको दिखाना पड़ता है बेटा ये एक्चुअल सिचुएशन जो है, कम से कम तुम इसको तो देखो, इसको तो समझो, इसमें क्या इस चीज का कोई मीनिंग निकलेगा। तो जो है वापस क्या होता है कि बच्चे, जैसे ओरिजिनल प्रॉब्लम फिजिक्स की है, मैथ्स हमारे लिए एक टूल है, तो हम मैथ्स में जाते हैं और बच्चे मैथ्स में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि वो ओरिजिनल क्वेश्चन को भूल जाते हैं, ओरिजिनल सिचुएशन को भूल जाते हैं, तो उनको याद दिलाना पड़ता है। जी सर, कई बार ऐसा होता है कि जैसे अगर उनको बताएं कि आम फ्रूट है, तो वो ये मान लेते कि फ्रूट आम मैथ्स के हिसाब से, है ना, और वहां से मुश्किलें शुरू होती है शायद। तो आप इस मामले में सर बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, वो किस तरह से मतलब फिलॉसफी, फिजिक्स एंड इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करें, वो है ना, मैथ्स को एज ए टूल यूज करें, आप इसमें सर कहेंगे तो बड़ा फायदा होगा इन स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं शायद। बिल्कुल, एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों की अपनी अपनी लाइकिंग है तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो अब जिन लोगों को मैथ्स काफी पसंद है, मैथ्स वाले टीचर की बातें वो एक एक करके बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, और फिर अब वो जो जब फिजिक्स में जब आता है, कई बार हम अप्रोक्सीमेशंस लेते हैं, तो उन बच्चों को बड़ा वो लगता है कि ये सर जो है कहीं हमें गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं। तो उनको समझाना पड़ता है कि बेटा असली लाइफ में जो है चीजें एग्जैक्ट है ही नहीं, असली जिंदगी में चीजें एग्जैक्ट है कहाँ पे। कोई भी चीज तुम मेजर करते हो, जैसे स्केल के दो डिविजन्स हैं, तो उनके बीच में भी गैप है, तुम एग्जैक्टली कहाँ मेजर कर पाते हो। तो जो है उनको वो एहसास कराना पड़ता है, उनको फील दिलानी पड़ती है, तब फिर बच्चों को समझ में आती है ये चीज है। तो चलिए सर, ये हमारे साथ अभी थे सेठिया सर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बड़ा मजा आया होगा। तो सर आप जो है अनअकैडमी पे हैं, और सर आप खुद बताएं कि जो 11th एंड 12th के लिए जो बैचेस आ रहे हैं 28 नवंबर से, है ना, के बारे में आप खुद ही एक बार बताएं बच्चों को सर। 20 तारीख से शुरू हो रहा है। 20 नवंबर से जो है वाइब्रेंट एकेडमी के बैचेस ऑफिशियली जो है अनअकैडमी में शुरू हो जाएंगे। उसकी एग्जैक्ट डिटेल अभी थोड़ा वर्कआउट होनी है ना, और 11th-12th दोनों के लिए होंगे सर। हाँ 11th-12th के लिए होंगे, और जो है वो डिटेल्स जो हैं जैसे ही फाइनलाइज होती हैं और वो सब बच्चों को पता चलेगा। स्पेशल क्लासेस भी जो फ्री में बच्चे कर पाएंगे वो भी शुरू होना है सर। हाँ, वो भी मेरे ख्याल है शायद नहीं, को एग्जैक्ट डेट उसकी फाइनल नहीं हुई। जी। तो ये है, और आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि जो है ऑनलाइन जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने को मिलेगा, और एक नई चीजें उसमें कुछ ना कुछ आएंगी, तो दैट मेक्स इट रियली एक्साइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा मिलेगा, मतलब जिन तक रीच नहीं थी सर, वो भी मतलब उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है सर कि वो आपसे फिजिक्स पढ़ पाएंगे, तो ये बड़ी बात है उनके लिए। और हमारी एक जो वाइब्रेंट के साथों लोगों की हमारी टीम है, काफी टाइम से हम लोग साथ हैं, 10-11 साल तो खैर वाइब्रेंट एकेडमी को ही हो गए, उससे पहले बंसल क्लासेस में हम लोग थे, तो 5-6 साल कम से कम वहां पे भी, 6 साल मैं था, बाकी लोग कम से कम 5 साल तो थे ही। नितिन जैन सर तो 14 साल से वहां पे थे। तो बहुत टाइम से हम लोग साथ हैं और एक दूसरे को काफी अच्छे से समझा है हमने, और जो है सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, न सिर्फ सब्जेक्ट में बल्कि जो है उनका वे ऑफ टीचिंग जो है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना वगैरह, वो सारी चीजें जो है बहुत, मेरे ख्याल है इट्स गोइंग टू ऐड ग्रेट वैल्यू ओवरऑल टू अनअकैडमी, और सभी स्टूडेंट्स को भी बहुत मजा आने वाला है, आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना समय निकाला से स्टूडेंट्स को काफी फायदा मिला होगा, और वो बहुत होपफुल है, और मेरे ख्याल से 20 तारीख से उनको इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। तो चलिए इसको खत्म करते सर जाते जाते, लेकिन आखिरी अपनी तरफ से बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए, जो भी चाहिए इस बारे में, या जो भी आपको सुनना चाहते हैं, आपसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, पूरे जो अपनी टीम है उनसे पढ़ना चाहते हैं।
बच्चों को मैं ये कहूँगा कि देखिए फिजिक्स में जो है कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्रोग्रेस शुरू में स्लो होती है, खासकर जैसे 11th के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि स्कूल की स्टडीज जो 10th तक आपने पढ़ा है साइंस में, वो बड़ा उससे काफी डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप पेशेंटली उसमें लगे रहो, पूरी पॉजिटिविटी के साथ अगर उसमें आप लगो और चीजों को समझने की कोशिश करो, बजाय कि रटने के, चीजों को समझने की कोशिश करो, तो आपको मजा आने लगता है। और जब मजा आने लगता है और फिर आप देखते हो आपकी प्रोग्रेस भी बहुत फास्ट होती है। तो फिजिक्स के लिए ये जरूरी है कि यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, एंड आपकी उसमें परसिस्टेंट मेहनत भी रहनी चाहिए। सारे पी आ रहे हैं फिजिक्स के साथ, और ये सारे पी अगर आप फॉलो करेंगे तो यू विल डेफिनेटली प्रोग्रेस इन फिजिक्स। तो ये है मेरा कहना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।